उनको परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, यह एक ड्रामा है और ये लोग 2013 से ही संबंध में हैं और उसी समय लगभग शादी किए हैं। उसके बावजूद भी और ये ड्रामा लालू परिवार को पूरी तरह से पता था, तो अभी पार्टी से निष्कासित करने का नौटंकी क्यों? जिस परिवार के नेता जो है महिलाओं को मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं चुनाव में, चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो मान योजना की बात देखिए, ये माई बहन योजना सिर्फ महिलाओं के वोट को आकर्षित करने की एक योजना है। ये करते कुछ और है, कहते कुछ और है। कहते हैं कि जैसा नदी नाला वैसा फलका और जैसा माँ बाप वैसा लड़का। पिताजी ने पूरे बिहार को लूटा और ये अब महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसी यादव समाज की दो बेटियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। 2 बेटियां नहीं, कई ऐसी बेटियां होंगी जिनका जीवन उन लोगों ने बर्बाद किया होगा। ये अलग बात है कि 2-3 महिलाओं का नाम, आप निशु का आप नाम ले रहे हैं, वो सामने आया है। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजनीति में लालू और लालू का परिवार यानी कि लालू के बेटे तेज प्रताप यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार ऐश्वर्या राय से शादी के बाद तलाक की जो खबरें आई थी उसके बाद वे सुर्खियों में बने थे और इस बार फिर से दूसरी शादी को लेकर के वे सुर्खियों में फिर से आ गए हैं। तमाम तरह की फोटो और वीडियोज जो है उनकी वायरल हो रही है। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता अनामिका पासवान जी हैं। मैडम, फोटो वीडियोज वायरल होने के बाद लालू जी ने उनको परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, यह एक ड्रामा है। तेज प्रताप जी के जो मामा है शादू यादव जी, उनका मीडिया में बयान आया है कि ये मामला बहुत पहले का है और 5 करोड़ रुपए देकर लालू जी ने अनुष्का यादव को दिल्ली में शिफ्ट करवाया, होटल दिलाया और वहीं उनका रहना सहना होता था। और ये लोग 2013 से ही संबंध में हैं और उसी समय लगभग शादी किए हैं। उसके बावजूद भी ये 12 मई 2018 को जो दरोगा राय जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पोती ऐश्वर्या राय के साथ इनकी विवाह होती है। और ये ड्रामा लालू परिवार को पूरी तरह से पता था, तो अभी पार्टी से निष्कासित करने का नौटंकी क्यों? अगर ये पहले से नहीं पता होता तो एक बात थी, लेकिन इन सभी लोगों को पहले से ही पता था कि अनुष्का यादव से रिलेशनशिप में है, उनसे शादी भी हो रखी है, ये उनके परिवार सभी सदस्यों को पता था। तो ये एक आप ऐश्वर्या राय का तो जीवन बर्बाद हो गया भाई। आप माँ बहन योजना चलाते हैं और आप अपनी ही बहू को घर से बाहर निकालते हैं, उसकी सरेआम बेइज्जती करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, मामला कोर्ट में दर्ज है। तो आप तो 2 विवाह वाले हो गए, तो आपको तो कानूनन जेल जाना चाहिए तेज प्रताप यादव जी को। और परिवार से और पार्टी से निकालने का तो ये नाटक नौटंकी है इनका। जिनके जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी ड्रामा किया करते थे, आज उनके बेटा ड्रामा करते हैं। इस बार मतलब ये दोनों प्रकरण चल ही रहा था, इसके बीच में एक नया चैट वायरल हो रहा है। मोबाइल का चैट है, शायद मैसेंजर या मतलब इंस्टा पे बात हुई है, उसका चैटिंग वायरल हो रहा है और उसमें एक नई लड़की का जिसका नाम निशु है, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि वो भी पत्नी है, उसके साथ मलेशिया जा रहे हैं। देखिए, इनके जो है ना बहुत सारे अवैध संबंध, इसे आपके मीडिया के ही माध्यम से जो बातें पता चली और हम लोग को पूर्व से ही जो जानकारी है, तो ये पहले से ही परिवार से अलग रहते थे। कोई परिवार के साथ इनका रहना सहना बिल्कुल नहीं होता था, ये हम लोग को जानकारी है। और कई लड़कियों के साथ जिस तरह की मीडिया में बात आ रही है, तो इससे जाहिर होता है कि इन्होंने कई लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और सजा तो बिहार की जनता देगी ही देगी। कानून को भी इस पर निगरानी रखनी चाहिए। उस परिवार का एक बड़ा बेटा इस तरीके की मतलब घटना ही इसको कह सकते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं। जिस परिवार के
नेता जो है महिलाओं को मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं चुनाव में, चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना की बात कर देखिए रहे हैं। ये माई बहन योजना सिर्फ महिलाओं के वोट को आकर्षित करने की एक योजना है। ये करते कुछ और है, कहते कुछ और है। कहते हैं कि जैसा नदी नाला वैसा फलका और जैसा माँ बाप वैसा लड़का। तो इन लोगों ने तो बिहार को लूटा है। तो अगर उनके बेटे ने बहुत सारी महिलाओं की अस्मिता को ही लूट लिया तो क्या इसमें आपको शक शुबा है? इसमें तो हमें कोई शक शुबा नहीं लगता। ये लोग वैसे ही हैं। पिताजी ने पूरे बिहार को लूटा और ये अब महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या लग रहा है, यादव समाज से आते हैं, यादव समाज के वोट को लेकर के इतने साल तक राबड़ी देवी और लालू जी मुख्यमंत्री बने रहे, अब तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और उसी यादव समाज की दो बेटियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। दो बेटियां नहीं, कई ऐसी बेटियां होंगी जिनका जीवन उन लोगों ने बर्बाद किया होगा। ये अलग बात है कि 2-3 महिलाओं का नाम, आप निशु का आप नाम ले रहे हैं, वो सामने आया है और साफ साफ साधु यादव जी ने कहा है कि कई लड़कियां हैं जिनके साथ इनके अवैध संबंध रहे हैं और वो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। और जहां तक बिहार में मुख्यमंत्री बनने की बात है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि तेजस्वी यादव जी तो इस चरण में बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। लालू जी सपना पालें तो पालें, लेकिन वो सपना पूरा नहीं होने जा रहा है क्योंकि बिहार की जनता ने देखा है उनके शासनकाल को और किस तरह से ये यादव समाज का नेता बनते हैं। तो पूछिए ना भाई उनसे जाकर कि कितने यादव नेता है उनकी पार्टी में। आप भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछेंगे तो देखिए ना, केंद्र में हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ देखिए आदरणीय नंद किशोर यादव जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। डबल किशोर यादव जी हैं, कई ऐसे नेता हैं, लेकिन उनके यहाँ तो उन्हीं के परिवार से राजनीति यादवों की शुरू होती है और उन्हीं के परिवार पे खत्म होती है। चलिए देखिए, उन्हीं के परिवार से यादवों की राजनीति शुरू होती है और उन्हीं के परिवार पे खत्म होती है, यह अनामिका पासवान जी का कहना है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।